जय हिंद। थैंक यू। माननीय सदस्य प्रदीप बत्रा जी 5 मिनट। माननीय अध्यक्ष, आपने कल भी कहा 5 मिनट। धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बजट भाषण बोलने का अवसर दिया। इस सुनहरे पल के लिए हम 4 दिन से इंतजार कर रहे थे। पहले गवर्नर भाषण की तैयारी करी, उसमें नंबर नहीं लगा और अब नंबर लग गया, लेकिन 5 मिनट इंतजार कर रहे थे। तो सर्वप्रथम मैं सभी उत्तराखंड के देवभूमि के सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए और उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देने वाले अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सभी राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना के अनुरूप विकास भी विरासत भी को आधार मानकर हमारी सरकार काम कर रही है। विकसित भारत 2047 आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और डबल इंजन की सरकार की प्रतियोगिता से राष्ट्रीय महत्व की अनेक परियोजनाएं उत्तराखंड में गतिमान है। इसी क्रम में जैसा कि आप जानते हैं कि ये वर्ष हमारा रजत जयंती वर्ष रहा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देहरादून में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को एक वर्ल्ड स्पिरिचुअल कैपिटल के बारे में डिक्लेयर किया और एक जिला एक मेला और कई सारी घोषणाएं उन्होंने करी। समझता हूँ कि हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण था वो, जिसमें इस तरह की घोषणाएं और हमें एक मार्गदर्शन मिला। और आदरणीय अध्यक्ष जी, 9 नवंबर 2000 को राज्य स्थापना के उपरांत राज्य की विकास यात्रा में रजत जयंती 2025 महत्वपूर्ण वर्ष में हम लोगों ने रजत जयंती समारोह के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी के संबोधन के साथ विधानसभा का विशेष सत्र आहूत हुआ, जिसमें कि हमें भविष्य के रोड मैप के संबंध में विशेष चर्चा हुई। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में हम लोग दिव्य भव्य कुंभ के साक्षी बनेंगे। दिव्य भव्य कुंभ हरिद्वार में जो होने जा रहा है, कुंभ की विराटता सोचता हूँ कि सभी देखेंगे। ऐसा एक ऐतिहासिक कुंभ हम लोग करने जा रहे हैं, जिसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री लगातार बैठक ले रहे हैं और बजट का प्रावधान भी किया गया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि कुंभ जो है एक ऐतिहासिक क्षण होता है किसी भी प्रदेश के लिए, और जबकि हमारे शहर रुड़की को कुंभ में नहीं लिया गया है, पर फिर भी मैं चाहूंगा कि कुंभ में कुछ काम रुड़की में जरूर हो, क्योंकि रुड़की एक प्रवेश द्वार है उत्तराखंड का और वहां से सभी यात्री होकर जाते हैं। जिससे कि हमारे कुंभ क्षेत्र में 4 लेन बननी है, जो भी हमारे कनेक्टिंग रोड्स हैं हाईवे से रुड़की शहर की, वो बने, चाहे वो दिल्ली रोड हो, चाहे हरिद्वार रोड हो, चाहे देहरादून रोड हो। ये सभी रोड जो है वो चौड़ी हो जाए, जिससे कि वहां से यात्री आराम से जा सके। घाटों का निर्माण हो, घाटों के निर्माण से यात्री वहां पर भी रुककर स्नान कर सकते हैं। वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वहां पर बने, जिससे कि हम लोग वहां पर आनंद ले सकें और वहां पर यात्री रुक सके। जैसे कि आप जानते हैं कि रुड़की उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है, तो वहां पर एक गेट रुड़की विकास हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया गया है। बहुत सुंदर गेट बनाया गया है। मैं चाहता हूं कि वहां पर एक इंफॉर्मेशन सेंटर भी बने, जिससे कि यात्री को जानकारी मिले कि कुंभ में कहां पर जाना है, कहां पे स्टे करना है, उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में जानकारी भी हो। पर एक छोटी सी गलती वहां पर मैं समझता हूँ हुई है कि वहां पर लाइट का प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि उत्तराखंड एक देवभूमि है, तो जो गेट बनाया गया है वहां पर लाइट का इंतजाम भी हो। वहां आते हुए अंधेरा सा लगता है, तो उत्तराखंड में जब हम लोग प्रवेश करते हैं एक प्रकाश का आभास मैं समझता हूँ कि होना चाहिए वहां पर। तो मैं चाहूंगा कि सरकार वहां पर लाइट का इंतजाम भी करे। और कई सारे कार्य हैं जो कुंभ में होने हैं वहां पर, तो इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि थोड़ा तेजी से काम कराएं, क्योंकि अभी अक्टूबर में जो है कुंभ जो है आगाज हो जाएगा कुंभ का। इसके अलावा मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो मेरे क्षेत्र रुड़की में काफी काम हुए। सुलानी पुल का निर्माण कार्य चल रहा है और वहां पर अभी सीवरेज का काम होना है, जो क्षेत्र छूट गए थे उसमें। और कई कार्य जो है रुड़की में हुए हैं और कई कार्य होने, जिसके लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो कार्य रह गए हैं उसको करें। और रुड़की में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हुआ है, जिसका भी बहुत जल्दी लोकार्पण मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। इसके अलावा वहां पर एक स्टेडियम भी बनने जा रहा है, जिसका टेंडर कॉल आउट हो चुका है और मैं समझता हूँ कि उसका निर्माण भी शीघ्र हो जाएगा। तो ये सभी कार्य जो होने, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कार्य करें। और आने वाला वर्ष चुनावी वर्ष है, तो मैं चाहूंगा कि बहुत समय से रुड़की की एक मांग चल रही है कि रुड़की को जिला बनाया जाए, और भौगोलिक दृष्टि से भी और सभी दृष्टियों से रुड़की जिला मैं समझता हूँ कि बनना चाहिए, ऐसी मैं सरकार से मांग करता हूँ। और अंत में 4 लाइन कह के अपनी बात को विराम दूंगा, बहुत अधिक न बोलते हुए सभी का धन्यवाद करता हूँ। और यही कहना चाहूंगा कि कमाल करते हैं हमसे जलन रखने वाले, कमाल करते हैं हमसे जलन रखने वाले। महफिल वो खुद सजाते हैं, महफिल वो खुद सजाते हैं और चर्चा हमारी करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय सदस्य काजी निजामुद्दीन जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। जो सूरज बनकर आसमान में इतराते हैं, भाई, जो सूरज बनकर आसमान में इतराते हैं, शाम होते ही वो साए में खो जाते हैं। याद रखिएगा।
माननीय अध्यक्ष जी, ये बजट आकार में बड़ा है, लेकिन वित्तीय स्वतंत्रता में बहुत छोटा है। एक तो जब भी बजट का भाषण सुने या महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को सुने, देश में पहली बार, प्रथम, उत्कृष्ट, यही सारे सवाल उसमें लाइनें और मुद्दे उसमें मिलते हैं। कई बार देखने में आता है, कुछ लोगों के घर आप जाइए तो उनके ड्राइंग रूम में, शोकेस में बहुत सारे मेडल्स मिले टंगे दिखते हैं। पूछिए कहे में कि ये तो बच्चा रेस में फर्स्ट आया था, कोई पूछे ये कि डिक्टेशन में फर्स्ट आया था, ये कि ये रेसिटेशन में फर्स्ट आया था, और हकीकत में पता चलता है तो स्टोरी कुछ और मिलती है। तो वही वाले मेडल तो नहीं लगाते आप कहीं कि साहब एविएशन में भी आपको नंबर 1 और आपके हेलीकॉप्टर 3 गिर रहे, जांच का आज तक पता नहीं। हमारे यहाँ रुड़की का एक लड़का उसमें जान गंवा बैठा था। तो एविएशन में भी नंबर 1 है और उनको टाइम से उनको न लाया जाता ना ले जाया जाता। और आकार की मैं बात कर रहा हूं तो एक बार किसी ने कहा, कहने के जी हमने तोता पाला। तोता पाला क्या? कहने इतना बड़ा, यानी इतना बड़ा, यानी नहीं, नीचे वाला हाथ तो देख लो। बजट का आपका आकार वाकई आप बड़ा विराट रखते हैं, लेकिन बजटरी एस्टिमेट्स देखते हैं, फिर उसके बाद हम एक्चुअल एस्टिमेट्स देखते हैं। एक्चुअल एस्टिमेट्स देखते हैं तो उस एक्चुअल एस्टिमेट्स में आने के बाद रिवाइज पर ही घटना शुरू हो जाता है, फिर एक्चुअल में आकर उसका आकार बहुत बुरी तरह घटता है। जब आप बजट की स्पीच को पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि नैरेटिव एक्रोनिम्स इस्तेमाल करने का बहुत शौक है इस सरकार को। ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। अब गरीब के बारे में आप बात करें तो जो आज एक्चुअल गरीब है, जो दर दर दफ्तर घूम रहा है, जिसको राशन कार्ड की जरूरत है, सफेद और लाल राशन कार्ड की जरूरत है, वो उसके राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। और ये मैं कई साल से इस विधानसभा में मैं कई बार बोल चुका हूं। वो बताते हैं कि उसकी कोई साइट है, वो साइट बंद है। और खराब बात यह है कि उसको अगर आयुष्मान कार्ड के लिए अपना पीले वाले राशन कार्ड में नाम डलवाना पड़े तो पूरी फैमिली का राशन कार्ड हटेगा और शायद वो आप उसको गरीबी से बाहर निकलना मान लेते हैं। गरीब को तो आप पीस रहे हैं। युवा, कम से कम 10 लाख लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रोजगार के लिए उनके नाम दर्ज होंगे, और आपके अगर आंकड़े आते हैं 2000, 5000, 10,000 या 30,000, कितना प्रतिशत हुआ 10 लाख का? और आप बहुत आंकड़े बेरोजगारी के कहां से लाते हैं, लेकिन इस आंकड़े को कौन खपाएगा जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दर्ज है?